हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 की, जो कि कक्षा 8वीं की होने वाली है। तो ये वीडियो पूरी इंपॉर्टेंस यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाया हूँ और ये क्लास 8वीं के लिए सभी दोस्तों के लिए होने वाली है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और विषय तो आप जानते होंगे कि हिंदी है, तो हिंदी बहुत लोगों को टिपिकल्ट लगता है, मगर हमारी एक वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी टिपिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे पढ़ा देंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस की डीलिंग करना सिखा देंगे जिससे कि तुम सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ अपने एग्जाम में। और आपको पता ही है कि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, तो जल्दी से तैयारी के लिए जुड़ जाओ हमारे चैनल अपना स्टडी के साथ। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ। तो वहां से जाके तुम ज्वाइन हो जाओ उसको, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट आते रहते हैं। तो हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं शुरू से। जैसे कि पहला शुरू में जगह दिया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और 1 2 3 यानी कि मतलब 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको चुनना है आपको, आंसर उसका चूज करना है। आगे देखिए कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है। चलो पहले ये गद्यांश को पढ़ो, क्या कहता है। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी जन्म जो कि राष्ट्रपति थे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति, उसका 3 दिसंबर 1884 को स्मरण जिले में जिरादाई नामक गांव में हुआ, ठीक है। फिर कहते हैं वे 10 रचनात्मकों एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। वे अंतिम मेधावी छात्र थे जिसने सेनाएं अवमूल्य है। वे भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनताओं के प्रतिनिधि थे। वे सरल जीवन और उच्च विचार की जानते जाते उदाहरण थे, जीते जाते उदाहरण थे, ठीक है। फिर कहता है कि इन्होंने जीवन भर भारतीय पोशाक पहना, विदेशी वस्त्र कभी नहीं पहना। इनके अंदर और बाहर की जीवन का सम्मान था। वे गांधी जी के बड़े अनुयायी थे, ठीक है। ऐसा कुछ इस पैराग्राफ में लिखा गया है। और इस पैराग्राफ के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे कि हर एग्जाम में दिए जाते हैं उसी तरह दिया जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन दिया गया, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर तुम खुद निकाल लोगे। जैसे देखो क्वेश्चन 1 कह रहा है राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ। तो हमें पता है कि तुम आंसर इसका इजीली दे दोगे। तुम देखो इधर, तुमने अभी अभी पढ़ा कि देखो समन जिले क्या है, सरन, तो सरन जिला इसका आंसर होगा सेकंड। तुम खुद आंसर दे रहे हो, मैं नहीं बता रहा यार, तुम खुद बना लोगे सारा आंसर। देखो तुम सेकंड क्वेश्चन देखो, राजेंद्र प्रसाद का भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे बता दो। तो प्रथम थे, पहला थे, बस। इजी इजी क्वेश्चन से अभी हमने पढ़ा। फिर कहा प्रसाद जी का चित्र की मुख्य विशेषता थी क्या, भारतीय संस्कृति और सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करना, ऐसा बात था। यह सरल जीवन और उच्च विचार, गांधी जी के अनुयायी, ये उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सरल जीवन था और ऊंचे विचार थे। तो इसका करेक्ट आंसर तो सेकंड हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ तो खत्म हो गया। अब इसके आगे दिया गया है एक छोटा सा लेटर यानी कि पत्र दिया गया है। इन पत्र को भरना है, जहाँ पे खाली खाली जगह है ना वहाँ पे भरना है, ठीक है। तो देख लो, शुरू कर दें। 4 5 6 में भरना है, ठीक है, भर देंगे। यहाँ पे पूजनीय पिताजी, तो पिताजी को हम क्या कहते हैं, पिताजी के जब लेटर लिखते हैं अपने पापा को जब लेटर लिखते हैं यानी कि पत्र लिखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार या श्रेय। तो क्या लिखते हैं हम लोग, खास करके सादर प्रणाम लिखते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं हम लोग से ना, तो प्रणाम लिखेंगे, पहला ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर में। फिर ये आता है 5, यहाँ पे देखो तुम, मैं यह सकुशल हूँ, आशा है कि आप सब भी कुशल ही होंगे, ठीक है, ऐसा लिखता है। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक हार्दिक या फिर डैश यहाँ है। तो 5 नंबर में ऑप्शन देख लो, तुम क्या बिठाना चाहोगे इसमें। प्रसन्नता क्या बैठाओगे, 4 ऑप्शन में निराशा तो हो ही नहीं सकता, तो हम इसमें प्रसन्नता ही बनाएंगे। प्रसन्नता मतलब खुशी होंगे, तो ये ऐसा होता है।
जो आपको सुटेबल लगे वो बैठा सकते हो। या आप आशीर्वाद या कुशल मंगल के कारण से संभव हो पाए, माता जी के प्रेम और छोटे भाई का प्यार, मेरा कहना, या फिर कुछ होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन तुम देखेगा तभी पता चलेगा। देखो परिणाम क्या है, देख, मार्गदर्शन, आशीर्वाद, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें हम अगर आशीर्वाद रख देते हैं तो अच्छा वर्ड की तरह कार्य करेगा ना, तो आशीर्वाद इसमें रख देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे खत्म होने के बाद फिर आता है निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी कि गद्यांश के बाद आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। एक स्थल पर रहते रहते उसी का मन ऊब जाता है, जो इधर उधर घूमकर अन्य प्रदेशों के सारे करके अपने मन बहलाता है। सर कहने के आप भी आनंद होंगे। भारत प्रकृति का कृतघ्न है। यहाँ एक देश है जिनमें प्राकृतिक विविधता प्रारूपों का उपस्थिति है, यानी कि सरगम पर्वतमाता मल्लाओं के सारे करने की चित्त आहलित होती है और जीवन में सम्मत समानता आती है, ऐसा कुछ कहता है। फिर आगे तुम देखो क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे इजी होता है। एक तरह से क्वेश्चन इजी रहता है आपके एग्जाम में। भारत का संज्ञा किससे दी गई है, बता दो ऑप्शन। बिना ऑप्शन पढ़े तुम आंसर बता सकते हो इसका। बता दो तुमको क्या होने वाला है, क्या होगा बताओ। जी हाँ, ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्राकृतिक का कृतघ्न। बहुत लोग आंसर दे देते हैं बिना ऑप्शन पढ़े, क्योंकि उसे पता है कि हम किस लेवल का तैयारी कर रहे हैं। तुम भी अपने लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल के जरिए। और क्या कहूँ यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और खुद लग जाओ हमारे चैनल के साथ। 8वां क्वेश्चन कहता है मनुष्य का मन बहलने के का क्या कर सकते हैं। मन बहलाने के लिए क्या करते हैं, ये बोल रहा मनुष्य लोग क्या करते हैं, बता दो क्या होगा। अन्य प्रदेशों की सैर होगा, या फिर जन्मभूमि के निवास होगा, दैनिक कार्य होगा, या फिर प्रेमव्रत होगा। क्या ऑप्शन होगा बताओ। जी हाँ, पहला होगा, अन्य प्रदेशों का सैर करेंगे मन बहलाने के लिए। 9वां क्वेश्चन कहता है पुष्प की अभिलाषा जो होती है, शीर्षक कविता के पुष्प की क्या इच्छा थी। यानी कि आपके बुक से क्वेश्चंस हैं, तो बुक वाले क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। बिना ऑप्शन पढ़े तुम बता सकते हो तो बता दो। हाँ, एक जन ने अभी सही कमेंट किया है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा, मातृभूमि के वीर संकुलताओं के पथ पर बिछना, ये है पुष्प की अभिलाषा। आपने ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि यार इसमें देशभक्त के बारे में बताया गया ना। 10वां नंबर में हरिवंश राय बच्चन जो थे वो किसके मतलब क्या लिखे थे, कौन सा कवि लिखे चैप्टर लिखे थे आपके बुक का, तो कौन सा था बता दो 10वां का। हाँ, पथ की पहचान लिखे थे, एक जन ने बहुत अच्छा कहा, हम पथ की पहचान लिखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सारा क्वेश्चन आपका इजी है। जिसे डायन के रूप में फले अंधविश्वास को दूर किस यानी कि दूर किया जा सकता है, बता दो। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच, प्राकृतिक कारण से स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए, या सामाजिक बुराइयों से दूर करने का आह्वान करना, यह सभी सही है। तो क्या बता दो, तुमको क्या लगता है। सभी सही होना चाहिए ना, तो 4th ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, देख लो तुम। 12 नंबर वाला, छोटे जादूगर जो थे के चित्र की मुख्य विशेषता क्या थी, बता दो। देशभक्त थे, स्वाभिमान थे, मातृभूमि थे, भक्त, या फिर उपयुक्त सभी थे। बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा। सभी थे, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ये सभी उसमें गुण में था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो 13, मित्रों के चुनाव की तरीके पर उनके जीवन की क्या निर्भर होती है, बताओ। सफलता, असफलता, अच्छाइयाँ, या फिर बुराइयाँ। बता दो क्या ऑप्शन होगा। सफलता होगा भाई, सफलता। आपको याद कर लेना होगा, नहीं याद है तो ये बुक वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं।
तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि यार ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, या फिर ये क्या करेंगे, ये वीडियो को पूरा क्यों देखेंगे। पता चल जाएगा एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो। इसलिए कहते हैं मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है जो कि तुम्हें कर लेना ही चाहिए सभी को, जो भी 8वां क्लास में पढ़ता है। एंड 14 कह रहा बड़े भाई साहब जो थे वो शीर्षक पाठ के कहानीकार का नाम क्या था, उसमें कहानी कौन कह रहा था ये बोल रहा है, तो उसका कहानीकार कौन था, बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। प्रेमचंद था यार, तुम लोग सब भूल गए, हमको लगता है सब भूल गए हो। याद करो, ऑप्शन थर्ड होगा आंसर इसका। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पद्मा की सम्राट अशोक जी जो है उसके जीवित क्यों छोड़ दिया, बता दो। अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, अशोक डर गए थे, या पद्मा युद्ध नहीं करना चाहती थी, या फिर सभी हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा ये बोल रहा है लास्ट में, कोई भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से। हृदय परिवर्तन हो चुका था, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं देखें। भगी बिल्ली बनना मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है, भीगी अगर बिल्ली बन गया तो क्या हो सकता है मुहावरे का अर्थ, तो बता दो। जी हाँ, भीगी, ये सब तो हो ही नहीं सकता, तो क्या लगता है ये होगा, ये होगा डर जाना। अब मुहावरे तुमने कुछ कुछ याद किया होगा शायद से, मुझे इतना पता है कि मुहावरे तुम याद करते हो, क्योंकि मुहावरे से बहुत लोगों को लड़ाने में बहुत मजा आता है ना। हम बोल दे तो भीगी बिल्ली बोल जानो, तो क्या सर डर जाना, ऐसा उसको पता भी नहीं चलता और आप उसकी मजाक उड़ा देते हो। मुहावरे याद करनी चाहिए ना। चलो देखते नेक्स्ट। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ध्यान देना नहीं है, क्योंकि अगर होता तो कुछ और होता और नहीं होता तो कुछ और होता। समझ में आ रहा ना। हाँ तो कौन नहीं है, पर्वत तो होगा, भूधर होगा, गिर होगा, ये नहीं होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। ठीक है आगे बढ़ो। 18 देखो, इत्यादि जो है उसका संधि विच्छेद कैसे करना है, वो इतना इजी क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चन आपको लग सकता है थोड़ा सा टिपिकल, मगर बहुत इजी क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है, इति प्लस आदि कर देना। जैसे इत्यादि जैसे तुम पढ़ते हो ना, ई टी अमेकर आदि, तो इसमें फर्स्ट आंसर आपको इस तरह का याद आता है, आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा फिक्स है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जो शुष्क था वो सही विल विलोमार्थी शब्द बता दो, इसका बता दो क्या ऑप्शन होगा। विलोमार्थी शब्द पूछ रहा है। हाँ थर्ड होगा। ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है 20 लास्ट क्वेश्चन है ना। जो सदा सच बोलता है, सत्य बोलता है, उसे एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं बता दो। हाँ सत्यवादी कहते हैं। जो अगर हर समय सच बोलने की कोशिश नहीं, हर समय सच बोलता है, तो उसे सत्यवादी कहते हैं। ठीक है ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है, तो तुम घबराना नहीं, सारा क्वेश्चन तुम धीरे धीरे सॉल्व करना, सारा हो जाएगा, तुम्हें अकबकाना नहीं है। ठीक है और कैसा लगा ये वीडियो आपको वो कमेंट में बता देना है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। 8वीं क्लास के सभी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि उसको एग्जाम की डेट तो पता चल गई होगी। अगर एग्जाम की डेट नहीं पता चली तो हमारे चैनल के साथ जाके देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम डेट आपका रिलीज हो चुका है, आपके एग्जाम। ठीक है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.